हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की। और पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग 7th क्लास में आए हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिनमें से कि साइंस यानी कि विज्ञान, जिसमें कि अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाएंगे। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर जो है आपका, जिसमें कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट और चेंजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये दोनों चैप्टर मैं आपको बताऊंगी और इसमें जो भी आपके डाउट होंगे वो साथ साथ आप पूछते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आज का जो आपका चैप्टर है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है ना। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें टेस्ट करी होंगी, खाई होंगी, ठीक है ना। उनके बेसिस पर भी आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज आपकी एसिड है, कौन सी बेस है, कौन सी आपकी सॉल्ट है। बेसिकली साइंस में जो हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन की बात करते हैं, वहां पर जो भी आपके केमिकल्स आते हैं, रसायन आते हैं, या फिर कोई भी जो पदार्थ है आपका, कोई भी चीज है, वो किस चीज से मिलकर के बनी हुई है। जैसे ये पेन है ना आपका, ये किससे मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पर जो पदार्थ है आपका, उस पदार्थ को, जैसे हमारे पास बहुत सारी खाने की चीजें, ठीक है, उन खाने की चीजों में जब हम खाते हैं तो हमें टेस्ट कैसा आ रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, कौन सा केमिकल हो सकता है, ठीक है ना, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। इसके अलावा जब हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में प्रॉपर बात कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं अलग अलग पदार्थों की प्रकृति की, किस प्रकार की प्रकृति है इनकी, कौन से प्रकार का ये होगा, यानी एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या फिर इसका सॉल्ट, ये सॉल्ट होगा, कौन सा नेचर इसका है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसिड आपके होते क्या है, यानी अम्ल क्या है आपके, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग टेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले, यानी कि स्वाद। तो कोई भी पदार्थ आपको खाने में उसका टेस्ट या उसका स्वाद अगर खट्टा लग रहा है, यानी उसमें अम्ल उपस्थित हो सकता है, ठीक है ना, उसमें अम्ल है। जैसे हम लोग फ्रूट खाते हैं, अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स खाते हैं, आप लोग फल खाते हैं अलग अलग प्रकार के। सेब खाया आप लोगों ने, तो सेब में थोड़ी सी खटास होती है। नींबू खट्टा है आपका। सिट्रस फ्रूट जितने भी है, सिट्रस फ्रूट या नींबू हो गया आपका, या फिर आपके ऑरेंजेस हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी आपके फ्रूट्स आते हैं इस वाली फैमिली के, ये थोड़ा खट्टे होते हैं। तो जो खट्टा है उसमें क्या है आपका, उसमें आपका एसिड है। इसके अलावा टैमरिन, इमली होती है आपकी, वो भी खट्टी होती है, उसमें भी एसिड है, ठीक है। टमाटो हो गया, टमाटर, उसमें भी खटास है, तो यानी उसमें भी एसिड है। तो जो भी पदार्थ, जो भी चीज आपकी स्वाद में खट्टी है, यानी कि उसमें क्या है आपका, एसिड प्रेजेंट है। अब बहुत सारी चीजों को हम लोग खा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम खा नहीं सकते। खाने योग्य पदार्थ है, उनको तो हमने टेस्ट करके बताया कि इसमें आपका एसिड प्रेजेंट है, ओके। लेकिन हमारी लेबोरेटरी में जो प्रयोगशालाएं होती हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार के आपके केमिकल्स होते हैं, यानी रसायन होते हैं। तो उन रसायनों को हम टेस्ट नहीं कर सकते, इवन हम उनको टच भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्योंकि वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अगर एसिड आपका कहीं पर गिर गया तो वो क्या करता है, उस चीज को जला सकता है, कोरोसिव नेचर होता है उसका, ठीक है ना। तो वहां पर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये दिया हुआ जो केमिकल है या एसिडिक है या बेसिक है, उसको टेस्ट नहीं करना है। फिर हम उसके लिए क्या लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। और वो इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं कि जो गिवन आपका सब्सटेंस है, गिवन आपका केमिकल है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है ना। तो इंडिकेटर क्या हो गया, जो हमें सूचना दे रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि गिवन सब्सटेंस आपका एसिडिक है या बेसिक है, बस वही हमें बता रहे हैं। यही आपके क्या है, सूचक है, यानी कि इंडिकेटर, ठीक है ना। जिसमें कि आप लिटमस की बात करते हैं। लिटमस पेपर आपका एक पेपर होता है, वो अगर आपने ब्लू लिटमस का पेपर लिया है और वो रेड में आपका चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो वो आपका एसिड होगा, ठीक है ना। एंड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, ओके। जहां पर आपका कोई अम्ल जो है वो जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल भी बनाता है। तो अम्ल में क्या क्या चीजें समझ में आई, एक तो पहली बात कि स्वाद में खट्टे हैं, दूसरा जिनको हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिनका हम स्वाद नहीं बता पा रहे हैं, उनके लिए हम सूचकों का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमने लिटमस पेपर की बात की। और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी नीला लिटमस पेपर लिया, उस नीले लिटमस को में आपने कोई सब्सटेंस डाला और वो तुरंत आपका रेड में चेंज हो गया। इसका मतलब जो सब्सटेंस आपने उसमें डाला था वो क्या है, वो एसिडिक नेचर का है, यानी कि कोई अम्ल है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ एसिड, अब आपको एसिड कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, एप्पल,
सेब में हमें देखने को मिलता है, लेमन हो गया, नींबू में हमें देखने को मिलता है, टमाटर में देखने को मिलता है, विनेगर में हमें एसिड मिलता है, कर्ड यानी कि दही, दही भी स्वाद में कैसी है, खट्टी है, उसमें भी क्या मिलता है, एसिड मिलता है, ठीक है ना। तो ये अम्ल के बारे में हो गया। चलिए, तो क्या क्या बताया मैंने आपको अम्ल के बारे में। अम्ल का स्वाद कैसा है, खट्टा, ठीक है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है, और रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। ओके, क्या कर रहे हैं, ये क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, ठीक है। और सोर्सेस, स्रोत क्या है अम्ल के, सेब, नींबू, टमाटर, सिरका और कर्ड यानी कि दही, ठीक है। चल, नोट करिए जल्दी से। ये हमने एसिड के बारे में पढ़ा कि एसिड आपका कैसा होता है, ठीक है ना। तो बेसिक चीजें हैं, इनको समझना है आपको। पदार्थों की बात हो रही है, आपने सबसे पहले देखा कि खाने योग्य है, तो हमने खाया, जैसे कि सेब है, सेब में एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, कौन सी चीज है, तो हमने सेब को खाया, तो खाने पर हमें उसका टेस्ट कैसा लगा, खट्टा लगा। जब खट्टा लगा तो हमने बोला इसमें एसिड हो सकता है, ठीक है ना। वहीं हमें लेबोरेटरी में कोई केमिकल मिल रहा है तो उसको हम खा नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले साइंस में आपको यही चीजें बताई जाती है कि लैब में कोई भी चीज है उसको आप बेयर हैंड से टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। अपने जब तक आपने कोई ग्लव्स नहीं पहना है हाथ में तब तक आप उसको टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर आप उस केमिकल के लिए टेस्ट लगाएंगे, इंडिकेटर का यूज करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हमने लिटमस की बात की कि लिटमस पेपर आपको मिलेगा, वहां पर अगर नीला लिटमस में आपने वो जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसको डाला और वो अगर लाल में परिवर्तित हो गया उसका कलर, दैट मीन्स कि वो आपका कोई एसिड यानी कि अम्ल है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके अम्ल होते हैं वो क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, साथ में आपका जल बनता है। आगे आप पढ़ेंगे इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। सोर्सेज में हमने यहाँ पर कुछ सोर्सेज लिए कि कहाँ कहाँ आपको एसिड मिलता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं बेस, बेसेस जिनको क्षार या क्षारक भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये भी आपके कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका टेस्ट आपका बिटर यानी कि कड़वा या कसैला होता है। ये ठीक अम्ल के विपरीत, अम्ल क्या कर रहे थे, आपके नीले लिटमस को लाल कर रहे थे, तो ये आपका लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, वही जो सेम आप कह रहे थे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है, वही यहाँ पर हो रहा है। बेस आपका एसिड से रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा, ठीक है ना। टेस्ट बिटर, स्वाद की बात की हमने, स्वाद कैसा है, कड़वा है, कसेला है। चेंजेस, रेड लिटमस टू ब्लू, लाल लिटमस पेपर को आपका नीले में परिवर्तित कर देते हैं। रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, अम्ल से अभिक्रिया कर रहे हैं और आपका लवण बना रहे हैं, साथ साथ आपका जल भी बनता है, जैसे मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, कहाँ कहाँ आपको क्षारक देखने को मिलते हैं या क्षारक किस किस चीज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग डिटर्जेंट की बात करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर वॉशिंग में यूज करते हैं, आप लोग कपड़े वगैरह धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का यूज किया जाता है। सर्फ एक्सेल हो गया, आपका व्हील हो गया, अलग अलग ब्रांड के आते हैं, ठीक है ना। तो वही डिटर्जेंट पाउडर वो आपका एक बेस है, उसमें बेस प्रेजेंट है। बेकिंग सोडा, ठीक है ना, बेक करने में काम आता है,
कि बहुत सारे आपके बेक्ड प्रोडक्ट जो बनाते थे, केक हो गया आपका, पुडिंग्स हो गई, उनको सॉफ्ट, अगर सॉफ्ट बनाना है, स्पॉन्जी बनाना है, उसके लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, वो उसमें भी आपका बेस प्रेजेंट है। सोप हो गए, साबुन, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है ना, उसमें भी बेस प्रेजेंट है। एंटासिड, एंटासिड ये क्या है आपके, एसिड के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको एंटासिड कहा जाता है, प्रति अम्ल इनको कहा जाता है। तो ये भी आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं, यानी कि क्षार या क्षारक जिन्हें आप कहते हो वो होते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला हमने सबसे पहले यहाँ पर, स्वाद कैसा है, कड़वा या कसैला भी कहीं कहीं आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरा, चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, लाल लिटमस को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है। एंड अम्ल से अभिक्रिया या क्रिया कर जल बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है, उदाहरण में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। डिटर्जेंट हो गया आपका, बेकिंग सोडा, साबुन, प्रतियम, ठीक है। चल नोट करिए जल्दी से। चलिए, ये आपके एसिड की बात हो गई, बेसिस की बात हो गई, ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला जो आपके एसिड की बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं, कुछ को हम टेस्ट कर पा रहे हैं, कुछ को हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। जो आपको केमिकल्स मिल रहे हैं, जैसे आपका लेबोरेटरीज में जितने भी केमिकल्स हैं, ठीक है ना, वो सारे केमिकल्स कैसे हैं आपके, उनको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, स्वाद नहीं ले सकते हैं उसका। तो आप क्या करेंगे, उनके लिए हम लगाएंगे टेस्ट अलग अलग, ठीक है, यानी इंडिकेटर्स का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। इंडिकेटर्स के यूज से हम बताएंगे कि गिवन आपका सब्सटेंस जो दिया गया आपको पदार्थ है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ी चलाते हैं हम लोग, ठीक है ना, गाड़ी में भी क्या होते हैं, इंडिकेटर्स लगे हुए होते हैं। वो इंडिकेटर क्या सूचित करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन में जाने वाले हो, ठीक है ना, आगे वाले को भी और पीछे वाले को भी, यानी कि जो आपसे आगे आगे सामने से आ रहा है उसको भी इंडिकेट हो जाता है, यानी सूचित हो जाता है, और जो पीछे से आपके आ रहा है उसको भी सूचना मिल जाती है कि आप कौन सी साइड को जाने वाले हैं। तो इंडिकेटर सूचना दे रहा है, उन लोगों को सूचना दे रहा है कि मैं कौन सी साइड को जाने वाला हूँ, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर साइंस में, केमिस्ट्री में जिन इंडिकेटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कौन से इंडिकेटर हैं, जो हमें गिवन सब्सटेंस के बारे में या कोई भी आपका सब्सटेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये आपका एसिडिक है, बेसिक है, या फिर आपका कौन सी प्रकृति इसकी है, कौन सा नेचर है, उसके बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स क्या हो गए आपका, सूचक जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। इंडिकेटर, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स, ओके। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, कुछ विशेष पदार्थ हैं जिनका उपयोग किया जाता है, यूज टू टेस्ट, ठीक है ना, क्या टेस्ट करने के लिए, किस चीज का पदार्थ लगाने के लिए, वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, क्या आपका दिया गया सब्सटेंस अम्लीय है, और या फिर क्या है, क्षारीय है, बेसिक है। तो उस सब्सटेंस को, यानी उस स्पेशल सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, आपका इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है ना। मुझे कोई स्पेशल सब्सटेंस मिला, कोई पदार्थ मिला, ये है सपोज वो पदार्थ, और ये पदार्थ मुझे बता रहा है, मैंने कोई सब्सटेंस लिया दूसरा, इसके संपर्क में लाई, और मुझे ये चीज बता रही है कि ये गिवन सब्सटेंस जो था ये एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो इस विशेष पदार्थ के द्वारा मुझे वो पता चला ना कि जो मैं लाई थी वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है।
समझ रहे हैं? तो ये विशेष पदार्थ क्या हो जाएगा, सूचक हो जाएगा। ठीक है, ये सूचित कर रहा है मुझे। इंडिकेटर्स changes their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance। ठीक है, जो इंडिकेटर होता है वो किस प्रकार से सूचना देता है, वो सूचना इस प्रकार से देता है कि वो अपना कलर चेंज कर लेगा, रंग बदल देगा। कैसे, ये आपका सूचक है, इसमें मैंने वो पदार्थ इसके संपर्क में लाई, तो जैसे ही मैं वो इसके संपर्क में लाई इसने अपना रंग परिवर्तित कर लिया, या फिर रंग परिवर्तित नहीं किया, वो डिपेंड करता है कि ये पदार्थ किस प्रकृति का है। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके रंग परिवर्तन से हमें पता चलता है कि वो जो गिवन सोल्यूशन है, जो विलियन है या सब्सटेंस जिसे आप बोल रहे हो पदार्थ, मैं सब्सटेंस बोल रही हूँ, सोल्यूशन बोल रही हूँ, सब एक ही चीज के लिए बात हो रही है, जिसका हमें पता करना है कि वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। समझ रहे हैं? तो वो उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, वो इसके रंग परिवर्तन से हमको पता लगेगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपके क्या हो गए, सूचक। विशेष प्रकार के पदार्थ जिनका उपयोग पदार्थ या विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं आपके, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, और सूचकों पर अम्लीय या क्षारीय विलयन डालने पर ये अपना रंग परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। ये विलियन है आपका। ठीक है, विलियन। चलिए, अब कौन कौन से प्रकार के आपके इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें हम बेसिकली आपके सिलेबस में नेचुरल इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे, यानी प्राकृतिक सूचक जो होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक से समझ रहे हैं, जो प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, नेचर से जो आपको प्राप्त हो रहे हैं जो इंडिकेटर्स, उनको आप नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले जो कि हमने जब हम एसिड बेस को पढ़ रहे थे वहां पर भी लिटमस एक वर्ड आया था, उसी लिटमस के ऊपर बात करेंगे, वो भी आपका नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचक की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, ये आपका किस प्रकार का इंडिकेटर है, किस प्रकार का इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
ये बेसिकली आपका लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकेन्स क्या होते हैं? जब फंजाई और एल्गी आपका सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब एक साथ रहते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को फूड दे रहा है, दूसरा उसको रहने के लिए जगह दे रहा है, ठीक है, तो उसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। आपने देखा होगा कई बार दो प्लांट्स एक साथ उग जाते हैं, ठीक है ना, तो वो उनका एक रिलेशन होता है, ठीक है, जहां पर एक दूसरे पे निर्भर भी हो सकता है किसी किसी केस में ना, कि उससे अपना फूड ले रहा है, ठीक है। और कोई कोई कैसे होता है, पैरासाइट की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है ना, पैरासिटिक प्लांट्स जिनको कहा जाता है, कि दूसरे के ऊपर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं पूरी तरीके से। फंगी और एल्गी में आप बात करते हैं कि दोनों इस प्रकार के रिलेशन में रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं रहने में, ठीक है ना, एक फूड दे रहा है तो दूसरा रहने के लिए जगह देगा, इस तरह से। तो उन दोनों को जब वो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं तो उसको कहा जाता है लाइकन। उसी लाइकन से आपका इस लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, कुछ इस प्रकार का, जैसे यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, कुछ इस प्रकार की लाइकन देखने में मिलती है, और ये मॉव पर्पल कलर इसका होता है, ठीक है ना, जब ये डिस्टिल वाटर के कांटेक्ट में आपका आता है। सो द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, ठीक है ना। जो आपका सबसे ज्यादा सामान्य तौर पर यूज होने वाला इंडिकेटर है वो कौन सा है? आपका लिटमस पेपर है, जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसको कहाँ से? लाइकेन से, या लाइकन जिन्हें हम बोल रहे हैं उनसे इसको प्राप्त किया जाता है। लाइकन क्या है? अ लाइकन इज अ कंपाउंड organism consisting of a fungus and an alga functioning in a symbiotic relationship. Okay, it has mauve purple color in distilled water. It turns red when added to an acidic solution and it turns blue when added to a basic सोल्यूशन, ठीक है ना। ये जब अम्लीय विलयन के संपर्क में लाए जाते हैं तो इनका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आपका किसके संपर्क में लाया जाता है? किसी क्षार के संपर्क में लाए जाएंगे, रेड को लाते हैं जैसे हम क्षार के संपर्क में, तो वो कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के सेशन में हमने चैप्टर स्टार्ट किया एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने एसिड के ऊपर बात की, बेस के ऊपर में बात की, और साथ ही एसिड और बेस का पता करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें हमने लिटमस इंडिकेटर के ऊपर बात की। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।